हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। कैसे करेंगे जागरूक? वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण, इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करके या इनका हिस्सा बन के। इससे ये फायदा होगा कि लोगों को इसके महत्व के बारे में समझ सकने में आसानी होगी। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम क्या चल रहा है, हमारा इकोलॉजी चल रहा है। ठीक है, आज हम पार्ट कितना 8 लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे जो पार्ट 1 2 3 7 तक हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमने काफी सिस्टमेटिक सब पैटर्न किया है। तो हमारा अभी पॉपुलेशन इकोलॉजी के बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन, आज के पार्ट में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट यानी कि यहाँ पर मेन सब जो है वो सिम्बायोसिस से। ठीक है, सिम्बायोसिस यानी कि दो जो स्पीसीज होंगी उनके बीच रिलेशन होता है। तो रिलेशन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये जो हम इंटरेक्शन देखेंगे वो सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं कि सिम्बायोसिस में आपका कोई होस्ट जो होगा वो क्या होगा, यूजफुल होगा अनदर के लिए, क्योंकि इंटरेक्शन है किसके, दो अदर स्पीसीज। ठीक है, उसमें एक दूसरे के ऊपर वो पैरासाइट्स या सिम्बायोसिस बिहेवियर करते हैं। तो उसमें पैरासाइट्स और ऑलमोस्ट दूसरा वाला हो ही जाता है। तो पैरासाइट्स को स्टार्ट करेंगे हम कि क्या वो उसके लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। ठीक है, तो ये सारा हम देखेंगे। उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको मिक्रीज ये सब, तो वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आपका क्या है कि ये आपका जो म्यूटलिज्म पहले हम करने वाले, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपका जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन और नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पहले हम पॉजिटिव वाला देखेंगे। तो पॉजिटिव वाले में आपका क्या म्यूटलिज्म है। ठीक है, म्यूटलिज्म स्पीसीज जो होती है वो दोनों ही यानी कि सिम्बायोसिस है, यानी कि एक होस्ट है एक पैरासाइट है, दोनों ही क्या है एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, इसको फर्दर डिवाइड किया हमने 2 पार्ट में, ऑब्लिगेट म्यूटलिज्म एंड आपका फैकल्टेटिव म्यूटलिज्म। ऑब्लिगेट में क्या होगा कि नॉन ऑप्शनल है। ठीक है, जहां भी होगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नॉन ऑप्शनल है, जैसे कि लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन यानी कि ये क्या है, एल्गी एंड फंजाई के बीच सिम्बायोसिस को शो करता है। ठीक है, अब इसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब माइकोराइजा ये भी आपका क्या है, हाइयर प्लांट के, हाइयर जो क्लासेस के जो प्लांट है उनके और बीच फंजाई के बीच में सिम्बायोसिस होती है इसमें। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है फैकल्टेटिव म्यूटलिज्म। फैकल्टेटिव क्या होता है? ऑप्शनल होता है, मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बिना ये लाइव नहीं कर सकते, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना नहीं है। ठीक है, दोनों का काम चल रहा है ना। तो ये क्या है आपके, पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव शो करते हैं कौन, म्यूटलिज्म। अब म्यूटलिज्म को ही हमने 2 में करा है, एक तो फैकल्टेटिव है एक कॉम्युनलिज्म। ठीक है, तो आपको ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट में क्या है कि नॉन ऑप्शनल, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अब क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। ठीक है, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन क्या एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी का हमारा आएगा, क्या आएगा, कॉम्युनलिज्म। ठीक है, म्यूटलिज्म हो गया जो कि हमने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया था। अब कॉम्युनलिज्म हुआ तो इसमें क्या होता है, एक जो होस्ट होगा वो तो बेनिफिशियल होगा मगर दूसरे का कुछ नहीं, ना तो वो बेनिफिशियल है और ना ही वो हार्मफुल है, वो कुछ भी नहीं है बट रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एपिफाइटिक। अब एपिफाइटिक क्या है कि मतलब कोई भी प्लांट है किसी अदर प्लांट के ऊपर केवल स्पेस के लिए रहे, तो वहां पर क्या है, ना तो वो बेनिफिशियल है और ना ही वो हार्मफुल है, केवल अपने स्पेस के लिए रह रहा है। इसका एग्जांपल जैसे स्पेस पैरासाइट, इसका एग्जांपल ऑर्चिड। अब ऑर्चिड स्पीसीज की जो प्लांट है वो क्या, मैंगो ट्री है, तो उसमें कोई मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वह उसके ऊपर रह रहा है, किसके लिए रह रहा है, केवल स्पेस के लिए, उससे ना ही तो वो खाना खा रहा है और ना ही उसे उससे न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दूसरा होता है ग्राजिंग इरेक्ट एंड कैटल्स। अब ग्राजिंग इरेक्ट एंड कैटल्स क्या, तो कभी देखा है कि ग्राजिंग करते समय जो कैटल्स है, जो आपके काउ बफेलोज है, तो वो
जब ग्रास को क्या कर रहे होते, निकाल रहे होते हैं मुंह से अपने, तो वहां पर काफी कीड़े क्या होते हैं, इंसेक्ट उड़ रहे होते हैं। तो वहां पर एक स्पैरो होती है जो आके बैठ जाती है, क्योंकि वो वैसे तो वो इंसेक्ट्स को निकाल नहीं पाती है। तो जब वो लोग ग्रासिंग करते हैं तो वो इंसेक्ट क्या गैस के उखड़ने पर वो उड़ते हैं, और वो जो सिंपल जो हब बर्ड होती है वो आके उसको खा लेती है। तो क्या हो गया ये ग्राजिंग इरेक्ट एंड कैटर, ठीक है, वो कर रहे हैं, और दूसरी जो स्पैरो आके बैठ रही है वो क्या कर रही है, उन इंसेक्ट को जो उड़ रहे हैं उन इंसेक्ट को वो खा रही है। तो ये क्या है कि केवल स्पेस के लिए इनको, वो वहां बैठे हैं क्यों, क्योंकि वो उखाड़ नहीं पाते, वो उखाड़ेंगे उनसे वो इंसेक्ट निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कम्युनलिज्म, यानी कि एक के लिए तो बेनिफिशियल है मगर दूसरे के लिए नो इम्पोर्टेंट, बस वो वहां उसके साथ रह रहा है। फिर इसके बाद आपका आता है पैरासिटिस। पैरासिटिस में क्या है, इसमें भी आपका यही कंसेप्ट चलेगा। एक क्या है वो तो मतलब दूसरे के लिए क्या है बेनिफिशियल है, मगर दूसरा क्या है हार्मफुल है। एक होस्ट है और एक पैरासाइट से, ठीक है। होस्ट, अब इसका क्या है, वो पैरासाइट्स भी आपके क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट्स, ठीक है। पता है ना, पैरासाइट्स जो खुद नई भोजन बनाते दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो आपका पैरालिज्म में क्या आ रहा है, पैरालिज्म में क्या, पैरासाइट्स, पैरासाइट आपके दो में डिवाइड हुए, इको पैरासाइट एंड इंडोपिक। अब इको पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्टो जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है, बॉडी के ऑन बॉडी, ठीक है। और एक्टोफाइटो पैरासाइट्स ये क्या होता है कि प्लांट वगैरह में, क्योंकि यहाँ फाइटो आ गया यानी कि ये प्लांट से रिलेटेड है। और एक तो जो पैरासाइट्स जैसे कि आपके हम लोग के जो ह्यूमन बीइंग है उनके सर में क्या होती है, माइस, ठीक है, तो चू वगैरह होती है वो, और फिर आपका लाइस, और आपका क्या जानवरों में टिक्स होती है, इस तरह के इंसेक्ट होते हैं, वो क्या ऑन दी बॉडी होते हैं, ठीक है। और आपका एक्टोफाइटो पैरासाइट्स है, ये क्या प्लांट के होते हैं, जैसे कि लैस इंसेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है प्लांट्स को हार्मफुल करता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इक्टो पैरासाइट में हमने दो में डिवाइड किया, इक्टो जो पैरासाइट्स, और ये क्या ऑन द बॉडी होते हैं, और ये क्या होते हैं इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। दूसरा इंडो पैरासाइट्स, ये अंदर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इन बॉडी होते हैं। ये भी आप फर्दर डिवाइड टू में, आपका जो प्लांट है वो पक्सिनिया ग्रेमिनी, ठीक है, ये वीट के प्लांट में रहता है। और इंडो जो पैरासाइट्स ये ह्यूमन बीइंग, तो इसमें क्या होते हैं दो तरह के, फर्दर फिर डिवाइड होंगे, इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम, पता है ना मलेरिया किससे होता है, आपका फीमेल एनाफिलिस से, तो वो कट करती है हमें तो हमारे ब्लड के, तो क्या वो क्या आगे प्लाज्मोडियम क्या है अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है, जबकि जो हमारे ऑन बॉडी है, ठीक है। फिर इसके बाद है इंट्रासेलुलर, ये भी हमारी क्या है एस्केरिस एंड टीनिया, ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि आपका पैरासिटिन क्या है, पैरासिटिन में मतलब एक बेनिफिशियल है और दूसरा हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर इंसेक्ट हैं, जो माइस है, जो वो भी क्या है कि लाइस वगैरह है, उनको क्या उन्हें तो फायदा हो रहा है मगर हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। होस्ट एंड पैरासाइट, पैरासाइट को फर्दर डिवाइड टू इक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट फर्दर डिवाइड टू टू पार्ट, इक्टोजू पैरासाइट्स एंड इंडोफाइटोपैरासाइट। फाइटोपैरासाइट तो ये प्लांट में है, और जो पैरासाइट तो ये ऑन बॉडी है। फिर आपका इंडो पैरासाइट्स है, पैरासाइट इनको दो में, एक तो पक्सिनिया ग्रेविनी ये प्लांट्स में मोस्टली, और इंडो जू पैरासाइट्स यानी कि इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर में आपका क्या आएगा कि आपका जो क्या रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, ठीक है, तो वो फीमेल एनाफिलिस से होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। और इंटर में होगा आपका टीनिया सोलिया और आपका एस्केरिस, ये भी हमारे क्या बॉडी के इनसाइड होते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर अब एपीपैरासाइट्स एंड हाइपोपैरासिटिन, ठीक है। एपीपैरासाइट्स इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज। एक तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऑलरेडी है और उसमें वायरस भी जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया ड्राइव डिसीज टू द सिल्क वॉर्म, आपके इसमें सिल्क वॉर्म का डिसीज भी बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है एपीपैरासाइट्स का, ठीक है। और आपका हाइपोपैरासिट। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हो गया पैरासिटिन्स, पूरे पैरासिटिन्स यानी कि सिम्बायोसिस के थ्रू हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। अब आता है ब्रूड पैरासिटिन। ब्रूड पैरासिटिन में क्या होता है कि इसमें जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या ले एग टू अनदर नेक्स्ट, ठीक है, अपने अंडे जो होते हैं वो दूसरे पंक्षी के नेक्स्ट में देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कुकड़ू एंड क्रो, ठीक है, जो कोयल है वो अपने एग ले करती है किसके, क्रो के नेस्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया ब्रूड पैरासिटिन, ठीक है। इसमें क्या ऑर्गेनिज्म ले एग इन द नेट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आपका आता है पैरासाइट्स। अब हम आएंगे पैरासाइट्स पे। ये हमने क्या देख लिया
पैरासाइट आपके दो तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल। टोटल पैरासाइट यानी कि पूरा डिपेंड है किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर, जहां पे वो अटैच होगा जाके, ठीक है। तो टोटल पैरासाइट को फर्दर डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। रूट स्टेम पैरासाइट में क्या है, जैसे कस्कीटा, ये अमरबेल है, ये किसी प्लांट के उससे सहारा लेती है और फिर इसके बाद उसी से न्यूट्रिएंट भी लेने लगती है। और टोटल रूट पैरासाइट्स, इसमें क्या, रेफ्सिया एंड आर्बिस। रेफ्सिया सबसे लार्ज फ्लावर इसी का होता है, रेफ्सिया का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्ज फ्लावर इन प्लांट, तो आप क्या बोलोगे, रेफ्सिया आपका आंसर होगा। फिर इसका पार्शियली यानी कि कुछ टाइम के लिए पैरासाइट्स होते हैं, बाकी ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। पार्शियली पैरासाइट्स में भी आपका वैसे ही आएगा, फर्दर डिवाइड टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट्स, ठीक है। अब स्टेम पैरासाइट में क्या आता है, विसिकम एलेरेंथस, ठीक है। ये अभी सब हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा फंजी वहां सब हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ये याद रखने, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल स्टेम पैरासाइट्स के एग्जाम्पल दो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। फिर टोटल रूट पैरासाइट, तो ये क्या है आपका, स्ट्रेगा एंड चंदन की लकड़ी, ये आपका, ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर इसके बाद आपका पैरासाइट्स यहाँ पर हो गए। पैरासाइट्स आपके दो तरह के थे, टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियली पैरासाइट्स। उसको हमने फर्दर डिवाइड किया, टोटल रूट पैरासाइट्स एंड टोटल स्टेम, ऐसे ही डिवाइड होगा, ठीक है। फिर आपका आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, ये क्या होते हैं कि उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, ठीक है। प्रीडेशन यानी कि प्रे को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और उसे मारेंगे, ठीक है। तो प्रीडेक्शन ये हमेशा, ये भी आपके एक हार्मफुल होता है, एक जो उसे पकड़ रहा है वो तो आपका बेनिफिशियल में रहेगा, और जो जा रहा है तो वो माइनस में रहेगा। तो ये भी हमेशा कैसा होता है, माइनस और प्लस के साइन को लेके रहता है। एक्ट ऑफ द कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका डियर एंड लॉयन है। डियर को लॉयन ने पकड़ा और खाया, तो ये क्या है, प्रे करेगा वहां से भाग जाने का, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको कैप्चर किया, किल किया और खाया, ठीक है। ये अब आपके इसी में प्रीडेक्शन, अब देखो प्रीडेक्शन है यानी कि वो बचेंगे, तो अब उनके पास कोई ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसे एडेप्टेशन होते हैं, तो जिससे बायोलॉजिकल प्रीडेक्शन होते हैं, जिससे कि वो अपने आप को अटैक जो करता है उससे बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड, एक तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड आया। इसमें क्या है आपका, ड्रैगन फ्लाई है, ये क्या है आपके मॉस्किटो को खाते हैं, ठीक है। लेडी बर्ग है जो कि एडविफ को खाती है। कैक्टस ईटिंग टू मोथ, ठीक है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कैक्टस क्या, ये जो कैक्टस का एग्जाम्पल है वो आगे वाले एग्जाम्पल हम बताने वाले। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो उसके जो पीटर्स हैं वो ऐसे कलरफुल होते हैं, ऐसे मतलब उसमें साइनें होती कि वो क्या होते हैं कि जो आपके ओब्रम वॉट है ना, उसकी फीमेल की तरह उसे लगते हैं, और फिर वो वहां पे, ये मतलब अभी हम आगे देखेंगे, वहां पर सेक्सुअली दिखती है, ठीक है, वहां पे देखेंगे इसे। तो कैक्टस मोथ हो गया। और डायस्टर फिशेस, ये स्टार फिश आती है इसमें, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रिकली पियर कैक्टस है, ठीक है, जो भी आपका कैक्टस ईटिंग मोथ है, ठीक है। अब इसके प्रीडेक्टर इन इन्वर्टिब्रेट, ये जो आपका डायस्टर फिशेस है ना, ये 10 प्रीडेक्टर किसकी है, 10 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट की, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की 10 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इसके प्रे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, इसमें आते हैं अब अवॉइडर ऑफ, अब क्या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो गया, अब है कि मतलब अवॉइडेशन ऑफ प्रीडेक्शन, मतलब कैसे वो अपने आप को बचाते हैं। नेचर ने भी उनको ऐसा पावर दिया है कि वो अपने जो भी प्रीडेक्टर है उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, एक कलरेशन है, एक मिक्री है, ठीक है, मिमिक्री, ठीक है। अब कलरेशन है, कलरेशन दो तरह का फर्दर डिवाइड होगा, ब्राइट कलरेशन एंड क्रिप्टिक कलरेशन। ब्राइट कलरेशन में क्या होगा कि ये अपनी बॉडी से ऐसा कलर डालेंगे, ठीक है, ऐसा कलर आएगा एकदम शाइनिंग वाला कि जो उनको पकड़ने वाला है ना वो ऐसे उसकी आँख क्या होगा, वो पकड़ नहीं पाएगा उसको ब्राइट कलर देख के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्राइट कलरेशन यानी कि प्री चेंज द बॉडी कलर टू गिव वार्निंग सिग्नल। जैसे कि बहुत फिशेज होती है ऐसे जिनके फेस जो होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, तो जो उसे पकड़ने के लिए आता है ना वो उनकी ब्राइट कलर से ही क्या हो जाता है, डर जाता है, ठीक है। और फिर हो जाए ट्रिपिकल कलरेशन, ये क्या होता है, ये अपने जो बॉडी के बैकग्राउंड है उसको कलर जहां पर है तो अपनी बॉडी को
उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि गार्डन लिजार्ड, गिरगिट देखा है ना, वो कैसे लीफ में रहेगा, तो वैसे ही अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन में तो ग्रीन कलर का रहेगा, ब्राउन अगर वो यहाँ पर है आपका स्टैम्प पे तो वो ब्राउन में अपने कैसे होते हैं कि जैसा उसका बैकग्राउंड होता है वैसे वो किसका बैकग्राउंड होता है, जहां पर वो रहता है, जहाँ जैसे लीफ में है तो फिर देखेगा लीफ ग्रीन है तो वो अपने को लाइट ग्रीन करेगा, डार्क ग्रीन। तो कलरेशन कैसे करता है, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कर लेता है। इसका एग्जाम्पल गार्डन लिजार्ड है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मिमिक्री। अब देखो एक तो कलरेशन हुआ कि कैसे ये क्या करते हैं, एडेप्टेशन अवॉइडेशन करते हैं कि प्रीडेटर इनको पकड़ ना पाए। तो पहले तो कलरेशन हुआ, कलरेशन में क्या हुआ कि कुछ ऐसे ब्राइट कलर होते हैं इनकी बॉडी में कि मतलब जो पकड़ने को आता है वो उससे पकड़ नहीं पाता, डर जाता है। और दूसरा ये क्या करते हैं कि जिस बैकग्राउंड में उसी बैकग्राउंड की तरह अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मिमिक्री में क्या होता है, मिमिक्री जो है आपका क्या है, ये भी क्या है प्रोडक्शन रिसेम्बलम फैक्टर होता है, ठीक है। कैसे होता है कि देखो एक मिमिक्री का मिमिक का एक मॉडल होगा, ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इनहिबिटेड एंड रिवर्सिव। इनहिबिटेड यानी कि वो पूरी तरह से अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाते, रिसेम्बल यानी कि कन्वर्टेड होते, ठीक है। तो मिमिक्री भी हमारी कैसी होती है, 3 टाइप होती है। एक मुलेरियन मिमिक्री होती है, एक एलोरियन मिमिक्री होती है और एक वेस्टर्न मिमिक्री होती है। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके। मुलेरियन मिमिक्री होती है, ये क्या होते हैं कि जो प्रे होते हैं वो बहुत डेंजरस दिखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बी, ठीक है, बी हनी बी, जो उसको देख के याद आ जाता है कि वो काटती है तो फिर वो कितना स्वेलअप होता है, तो उसको देख के प्रीडेटर क्या डर जाते हैं, ठीक है। या फिर आर्ट स्पेशल टाइप की, ठीक है। तो ये फिर एलोरियस, ये क्या करते हैं, रिवर्सिबल फेवरेट आर्टिकल्स। जैसे कि आप देखो इसमें क्या है, फाई एक मतलब पेड़ होता है, वो फाई क्या से पेड़ होता है, वो फाई ये होता है। तो इसके जो अब जैसे कि इसका ये, ठीक है, तो ये क्या है आपके एंथर है, ठीक है, ये एंथर है, ठीक है। और ये इसके पीटर्स है और ये आपके सेपल्स है। तो जो पीटर्स है ना, इसमें ऐसी डिजाइन होती है कि जो दूसरा आपका क्या होता है, कोपामोथ होता है। कोपामोथ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्सुअली डिस्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लावर है, ठीक है। उत्ते फाई का जो फ्लावर होता है वो क्या करता है कि आपका कोपामोथ जो होता है इस फ्लावर को फीमेल समझ के यहाँ पर आता है। तो ये क्या है, सेक्सुअली ड्रिप, ठीक है। तो ये फ्लावर है, तो फ्लावर की जो पीटल्स है ना वो इसको कैसी लगती है, किसको, आपके कोपामोथ को लगती है ये फीमेल है, तो या कि वहां बैठती है, ठीक है। और उसके साथ क्या करते हैं, सेक्सुअली वो करता है, ठीक है। तो वहां तो क्या फ्लावर है ना, वो तो मतलब एनिमल है ही नहीं है। तो वहां क्या होता है कि सेकंड में वहां बैठता है पीटर्स में, तो इस एप्पल में, तो वहां क्या होती है, इसके क्या आपके एंथर आपके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही ये दूसरे प्लांट पे जाता है, फाई के दूसरे प्लांट पे गया और वहां भी उसने क्या किया, आपका ये फीमेल समझ के करता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि वहां भी उसके निकल गए। तो क्या हो गया कि वहां पर क्या होता है कि इस तरह का धोखा, सेक्सुअली रेप बोलते, ठीक है। क्या हुआ, इसको फीमेल लग रही है मगर वो फीमेल नहीं है। इसने क्या सोच के वहां ये कॉर्पुलेशन करने की जरूरत की, मतलब वहां पर फीमेल है जबकि वो फीमेल नहीं फ्लावर है। तो ये आपका क्या है कि रिसेम्बलम, यानी कि उसको पता नहीं है, ये एक तरह से क्या है, इमेजिन है कि मतलब ये है मगर ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फाई और ये मोथ जो होता है यहाँ पर मॉडल का काम करता है, यानी कि ये इसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है मगर ये बनता नहीं है। मिमिक क्या है कि मतलब वो है, एग्जिट है, ठीक है, इनहिबिट है, ठीक है। ये क्या है, इनहिबिट है, मगर आपका जो मोथ है वो क्या है, आपका वो मॉडल है, यानी कि मिमिक की तरह बनने की कोशिश कर रहा है मगर वो है नहीं। मिमिक का मतलब कि मतलब इनहिबिट मिमिक्री, यानी कि वो उसकी जैसा बनता है और मॉडल वो बनने की कोशिश करता है। मिमिक्री में 2 आपके क्या होते हैं, कंसेप्ट आते हैं। एक मिमिक आता है यानी कि जो दूसरे की कॉपी करता है, दूसरे जैसा लगना चाहता है, और मॉडल वो उसके जैसा बनता है मगर बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कोपामोथ होगा वो आपका मॉडल की तरह काम करेगा, यानी कि वो मिमिक की तरह करना चाहता है मगर वो कर नहीं पाता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन करता है और फिर वहां पर क्या होता है कि वो वहां पर इसके क्या होते हैं, आपके अंतर छूट जाते हैं, फिर वो ऐसे दूसरे फ्लावर पे जाता है इस तरह। तो इनमें सेक्सुअली ऐसा ही होता है,
पर्टिकुलर ये मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह आपका होता है। फिर आपका है बैटसन, ये बहुत ही ज्यादा इडेबल है। इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल है वर्सी वाई, आपका है मिमिक, ये क्या होते हैं इडेबल, हार्मलेस होती है। ये क्या होती है, कुछ स्पीसीज होती है जो क्या होती है इडेबल होती है बट वो हार्मफुल नहीं होती है। और दूसरी जो है मोनाच बटरफ्लाई मॉडल, ये क्या होती है, ये मतलब नॉन एडिबल है और ये क्या हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जो मोनाच बटरफ्लाई है ना, जब ये कैटरपिलर फेस में होती है अपने, ठीक है, जब लाइफ साइकिल इसका चल रहा होता है, जब ये कैटरपिलर में होती है ना, तो ये क्या करती है आपके मदार के पेड़ में इसका कैटरपिलर वाला लाइफ स्पेन होता है। तो वो तो बहुत टॉक्सिक पेड़ है, ठीक है, उसमें जो मिल्क सब्सटेंस निकलता है, तो वो इसलिए इसको अदर इंसेक्ट जो है इसके पास नहीं गुजरते, क्योंकि ये पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। वो उसमें टॉक्सिन जो सब्सटेंस आते हैं उसका इफेक्ट किसमें आ जाता है, आपका मोनाच बटरफ्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये नॉन इडेबल है मगर क्या है हार्मफुल है, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब आपका आता है मिमिक्री, ये आपका देखा दो पार्ट होते हैं, एक मिमिक होता है, एक मॉडल होता है। मिमिक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है कि मतलब क्या करेगा, इनहिबिट मिमिक्री, यानी कि वो इसकी कोशिश करेगा बनने की। और मॉडल क्या है, रिसेम्बल से कोशिश करता है मगर बन नहीं पाता है। फिर आपका है अब कंपटीशन क्या है, कंपटीशन दो जैसे लोगों के लिए होगा तो उसमें कोई एक ही फाइट करेगा, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि कंपटीशन में दोनों ही माइनस होते हैं, जितने भी आपके जो होस्ट होगा या पैरासाइट दोनों ही क्या होंगे, दोनों को ही लॉस होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है क्या बोलेंगे कि ठीक है, कि जो दोनों का ही लॉस है, अगर वो नहीं कर रहे तो दोनों का ही इसमें क्या लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल क्या लड़ाई वगैरह करते, जैसे दो भाई है सिबलिंग वगैरह, तो किसी बात को लेके उनमें झगड़ा हो रहा है, तो क्या एक तो जिस बात को लेके झगड़ा हो रहा है उसका सोल्यूशन में नहीं निकलता है और उनको दोनों से डांट भी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसने बोला कि नहीं मुझे तो इस टाइम टीवी का रिमोट चाहिए, जबकि बड़ा वाला बोल रहा है नहीं ये टाइम मेरा है, तो उसका टाइम डे का है और उसका टाइम नाइट का है। मगर उसने क्या किया कि डे के टाइम पे छोटे वाले ने देख लिया और बड़े वाले ने बाद में देख रहा है, तो अब उन दोनों में झगड़ा हो गया। तब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो लॉस किसका हुआ, मम्मी बोलेगी कि अब किसी को रिमोट नहीं मिलेगा, रिमोट मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब झगड़ा ऐसा होता है कि वहां पर कोई एक ही प्रेफरेंस देते हैं कि कोई एक ही करेगा, तो उसमें क्या होता है तो इसमें आ जाता है इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसीज होती है और इंटर में क्या होती है, दो डिफरेंट स्पीसीज होती है। अब इसका देखो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आजकल जमीन जायदाद का बहुत झगड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों भाई हैं, अब अगर आपस में कोऑपरेट करेंगे तो एक रखेगा, एक बोलेगा ठीक है तू ले ले, मगर क्या दोनों का झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी करते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पीरियड में वो जो एरिया है आपका क्रॉपिंग का वो तो बेकार पड़ा रहता है और दोनों का लॉस भी होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव है। इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि एक ही सेम स्पीसीज के बीच में होगा और इंटर यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज होगी उनके बीच में होगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव क्या है, आपका प्रिंसिपल किसने दिया था, गॉस ने, तो इसे गॉस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं आपके, इसमें क्या होता है दोनों कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनमें से एक को एग्जिट करना पड़ता है। अब इसका ग्राफ देखो हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई दो कैटेगरीज हम ले लेते हैं। माना यहाँ पर क्या है स्मॉल लीफ वाला एक प्लांट हमने लिया और यहाँ पर एक लार्ज लीफ वाला लिया, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर कर रहा है, क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये एरिया दिया तो ये भाई अकेले है तो ये क्या करेगा, अपने आराम से ग्रो करेगा। और यहाँ पर क्या है लार्ज स्केल, और ये भी अपना करेगा क्योंकि इसका एडेप्टेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इनका ये हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा कि हमने क्या किया, अभी तो हमने अलग अलग स्पेस दिया था दोनों को, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम ना इन दोनों को एक ही प्लॉट में डाल देंगे, जैसे कि एक ही गमले में डाल देंगे। अभी हमने अलग इस गमले में अलग लगाया था, इस गमले में अपने एक ही गमले में दोनों के सीड डाल दिए। अब वो एक जो पहले क्रॉपिंग हो जाएगा, पहले वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा और दूसरे वाले को क्या करेगा, यहीं पे दबाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, एक एरिया में केवल एक ही रह सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि एक में क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो टू कॉम्पिटिटर कैन नॉट एग्जिट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि पैरामीशियम की दो एक ऑरिला एंड ये ऐसे जो हमने लिखा, तो यही आपका क्या है पैरालिज्म। ऑरिलियम को क्या हुआ कि हमने एक फिक्स क्लाइमेट में इसको दे दिया, तो ये ऐसे
अपना क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और दूसरा आपका कॉन्डेनिज्म का दे दिया, प्लाज्मोडियम और दूसरा स्पीसीज वो भी अपना कर रही है, बट हमने एक इकोसिस्टम में दोनों को ही ग्रो कराने को, तो जो ज्यादा एडेप्टेबल होगी वो पहले ग्रो कर जाएगी और दूसरे वाले को क्या करेगी, उतना स्पेस नहीं देगी। तो क्या हो गया, एक ना एक को एग्जिट करना पड़ता है, दोनों एक साथ ग्रो नहीं करते हैं। ये किसका, गॉस का प्रिंसिपल था। उन्होंने बोला था कम्पिटिटिव स्पीसीज में चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट स्पीसीज हो, वो दोनों में केवल एक सर्वाइव करेगी और दूसरी वाली जो होगी वो क्या करेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसके जस्ट उल्टा रिसोर्स पार्टीशन, अब ये साइंटिस्ट है मैक आर्थर। अब इन्होंने क्या किया कि ग्रॉस प्रिंसिपल को क्या किया, थोड़ा सा मोनेटाइज कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि कम्पिटिटिव स्पीसीज रह सकती है एक ही जगह अगर वो कंप्रोमाइज कर ले। तो इन्होंने किस पे ऑब्जर्वेशन किया था, 5 क्लोजली रिलेटेड बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स के 5 हैबिटेट पे किया था, जैसे कि इन्होंने एक क्लाइमेट दिया, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को लिया। अब उन्होंने क्या किया कि ये सब एक साथ रह रही है, कोई इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि मैं सीड्स खाओ, किसी ने बोला मैं सीड्स खाऊंगी, किसी ने बोला मैं लीफ खाऊंगी, किसी ने बोला मैं क्या करूंगी, फ्लावर खाऊंगी, और किसी ने बोला कि मैं फ्रूट खाओगी, ऐसे करके। और किसी ने बोला कि हम स्टेम खाएंगे, और टाइम भी डिसाइड कर लिया कि कोई मॉर्निंग में खाएगा, कोई इवनिंग में खाएगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, इन लोगों ने कोऑपरेट करा। तो क्या हुआ कि 5 डिफरेंट स्पीसीज जो एक ही क्लाइमेट में क्या हुआ, इंटर रिलेशन करके रही। तो क्या यहाँ पर गॉस का प्रिंसिपल जो हुआ वो थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। गॉस ने बोला था कि 2 कम्पिटिटिव है तो उनमें से एक ग्रो करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, स्पेस नहीं देगा। जबकि मैकएंथन ने क्या बोला, मैकएंथन ने बोला ऐसा नहीं है। इन्होंने ऑब्जर्व किया 5 डिफरेंट स्पीसीज बर्ड को लेकर, और उन्होंने बोला कि ये देखो कम्पिटिटिव होने के बाद भी एक साथ ग्रो कर रही है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कंप्रोमाइज कर लिया। कुछ सीड खा रही है, कुछ आपके बर्ड्स खा रही है, और कुछ आपकी फ्लावर खा रही है, कुछ तो लीफ खा रही है, और कुछ ने क्या किया, टाइम को ही क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर लिया। कुछ डे के टाइम ये खा रही है वही पार्ट, और कुछ नाइट के टाइम या इवनिंग के टाइम वो टाइम खा रही है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अवॉइडिंग टू कंप्लीटली कंपटीशन बाय द पार्टीशन इन द रिसोर्स है, उनको क्या करो, पार्टीशन कर लो, ठीक है, कंप्रोमाइज पार्टीशन कर लो, तो ऐसा हो सकता है। अब एमेनलिज्म में क्या होता है, जो एक होस्ट होता है वो हार्मफुल होता है, और दूसरा जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या, एक हार्मफुल है और दूसरे को ना वो हार्मफुल है ना वो बेनिफिशियल है। तो ये भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है एंटीबायोसिस और एक होता है एलोपैथी। एंटीबायोसिस क्या होता है कि जब आपके लीवन हॉक ने आपका किसका डिस्कवरी किया था, पेंसिलिन का, ठीक है। जब वो पेंसिलिन की डिस्कवरी की है ना, तो क्या हुआ इसमें देखो, एंटीबायोसिस यानी कि जब ये एंटीबायोटिक बन रही थी तो इन्होंने किस स्पीसीज पे किया था, इन्होंने किया था स्टेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेप्टोकोकस पे किया था। तो इन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट करते करते एक ऐसा फील्ड देखा कि वहां पर कुछ ऐसा सब्सटेंस इकट्ठा मतलब कलेक्ट हो गया, और वहां पर स्टेप्टोकोकस की क्या हुई, ग्रोथ रुक गई है। तो वो जो सब्सटेंस इकट्ठा हुआ था वो क्या था, पेंसिलिन था। यानी कि पेंसिलिन की वजह से क्या हुआ था कि स्टेप्टोकोकस कोलाई जो था, स्टेप्टोकोकस की क्या ग्रोथ रुक गई थी। तो क्या एंटीबायोटिक वहां पर कितना रिलीज हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक इसी के फॉर्म से, इसी के द्वारा किया गया है उसका आविष्कार, ठीक है। अब फिर है एलोपैथी। एलोपैथी क्या होता है कि मतलब ये क्या हुआ, ये इंटरफेरेंस कंपटीशन भी बोलते हैं कि मतलब पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ब्लैक वॉलनट ट्री था, ब्लैक वॉलनट जो ट्री होता है उसमें क्या एक पॉइजन सीक्रेट होता है, तो ये पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। तो उस कवर एरिया में क्या होता है कि जो भी डिसीज है वो पर्टिकुलर उसमें क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे कि ब्लैक नट वॉल जो ट्री है वो क्या कर रहा है, एक टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, और वो टॉक्सिन जिस जिस एरिया में जा रहा है वहां के एरिया क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो एलोपैथिक यानी कि वो वहां का रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है, समझ में आया। तो आपका क्या हो गया, एमेनलिज्म हो गया, जो कि आपके 2 पार्ट में है, एंटीबायोसिस और एलोपैथी। तो आज हमने ये क्या देखा है, हमने देखा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो कि काम करता है सिम्बायोसिस पे। सिम्बायोसिस यानी कि होस्ट एंड पैरासाइट्स, उनमें रिलेशन होता है, या तो बेनिफिशियल होंगे या फिर आपके हार्मफुल होंगे। तो यही दोनों पे हमने देखा, मैनुअलिज्म देखा, म्यूटलिज्म देखा, कम्युनलिज्म देखा और पैरासिटिज्म देखा। ये सारे के सारे डिफरेंट, और ये इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको
पूछा जाएगा कि टोटली स्टेम पैरासाइट बताइए, पार्शली पैरासाइट्स के आप ये दीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। टोटल रूट स्टेम, रूट पार्ट्स, क्योंकि हमने क्या किया था, आपका जो पैरासाइट्स थे उनको टू पार्ट में डिवाइड, टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियली पैरासाइट। अब पार्शियली एंड टोटल पैरासाइट्स को भी दो में डिवाइड किया था, टोटल रूट स्टेम, रूट पैरासाइट्स, टोटल स्टेम। तो अब इस नाम से पूछा जाएगा कि टोटल स्टेम पैरासाइट्स के 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि ग्रॉस प्रिंसिपल भी हो गया, और ग्रॉस प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, जो आपका थोड़ा वेरीफाइड हुआ था वो भी हो गया आपका रिसोर्स पैरासिटिस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि पार्टीशन कर लो, जो भी आपकी कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव के क्या करना है, फील्ड को क्या करो, रिसोर्स है, रिसोर्स को क्या करो, रिपार्ट करो, ठीक है। तो इस बेस पे आपका यहाँ पर ये सारा होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे जो है आपका शायद निश है, ठीक है। तो ये हमारा आज का यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आगे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि इकोलॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये बड़ा टॉपिक है, तो इसमें ऐसे पार्ट आपके, आज 8वां पार्ट है, मुझे लग रहा है अभी 3-4 पार्ट और लगेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ही आपके 4 लेसन है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने, और आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इस लेसन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, कॉम्पिटिटिव फेज से भी है, आपके बोर्ड एग्जाम की वजह से भी ये पूरा ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे पढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। ओके।